पंजाबी आ गए ओए। बड़ी चिक्का मरा रखी है भाई। इतनी चिक्का क्यों मारते हो तुम? अब तुम्हारे को इतनी साफ सफाई देनी पड़ती है? ना जी, पंजाब का भी अलग देश था ही नहीं। पंजाब तो पहले से ही भारत का हिस्सा था। 200 साल गुलाम रहे थे तुम। 97-98 साल ही गुलाम रहा था पंजाब। वो भी महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद, वो भी धोखे से वो भी। नहीं तो अलग राज भाग था, सब कुछ था अलग। खुद की करेंसी थी, खुद का वीजा पासपोर्ट खुद का होता था। नहीं पता क्या? सरकारें खालसा जमीनों की फर्द निकलवा के देख लो, पता लग जाएगा। लेकिन तुम्हारी चिक्का क्यों निकल रही है, इसका रीजन बताएंगे आज। और चिक्का भी कैसी मारी जा रही है, ये तुम्हारे सो कॉल्ड ये जो चिंटू मिंटू होते हैं ना, इनकी चिक्का बड़ी जल्दी निकलती है। कैसे निकलती है? ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। तो का क्या सुनो, ये इंडिया सी ठीक है। हाँ। और इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ पंजाब सी हाँ। पंजाब को मुल्क नहीं ਆ। पंजाब ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਸਾਡੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। शाह मोहम्मद अभी थोड़ा बताना, थोड़ा सा और पूछ लेते हैं तुम्हारे से, ठीक है ना? करेंसी थी खुद की, पासपोर्ट था खुद का, था या नहीं था? कोई इस चिंटू मिंटू को बता देना ताकि इसको समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा इसको। देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसने दी? तुम्हारे को आजाद करवाने में सबसे आगे कौन थे? सिख थे। लेकिन इनको बस तकलीफ शुरू हो जाती है भाई। थोड़ा सा वो होया नहीं, इनकी तकलीफ शुरू हुई नहीं। चलो तुम्हारी तकलीफ को ना और थोड़ा सा बढ़ा देते। मैं दिल्ली रहूं, सारी चीज पंजाबी भाई जो है ना, मैं दिल्ली रहूं, सारी चीज देखूं। पंजाबी भाइयों के मानो कोई इनके लंगर नहीं टूटते, इनके दवाइयां के जगह जगह गुरुद्वारे में फ्री दवाई दे है जगह जगह पंजाबी भाई। मैं खुद भी ले रही हूँ भाई, कई बार तो सच्ची बताऊं मेरे घर के हालात ऐसे हुए हैं भाई। मैं खुद बीमार हूँ, लकवा की मरीज हूँ, तो मैं खुद भी कई बार भाई ऐसी कंडीशन होगी तो मैं गुरुद्वारे में गई, कदे एक पैसा कौन लिया है, दिल आ रही है कभी पटा है। लेकिन पंजाब वाले के दिल की भी भाई बढ़ाई जितनी करी जाओ उतनी कम है। बताओ अब, है तुम्हारे अंदर कहीं ये सुविधा हो तो बताओ, नहीं तो फिर है ना बिना बात के ना देखो ये रागनियां मत गाने लग जाया करो तुम, ठीक है? ये हमारी सरकार है, हाँ, जो पहले से ही बीमार है, यही बात होगी। अब सुन लेना असली बात कि भाई ये तकलीफ इतनी शुरू क्यों हो रही है। दुश्मन चंगी तरह समझ गया कि खालिस्तान रेफरेंडम की अहमियत की है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ, ਐਜ਼ ਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। तो हुण तां लड़ाई अखीरले जिहड़ी है कहो कि फाइनल बैटल डू और डाई वाली, करो या मरो वाली तक पहुंच गई है। और हुण सिख कौम नूं खालिस्तान लैंड तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और खालिस्तान की स्ट्रगल दे विच 1.5 लाख तो ज्यादा रफली, क्योंकि मारन वाले कोई कबरां जां समाधां दा बनाउंदे रहे है तो तुसीं कह सको ते 1.5 लाख तो ज्यादा ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ खून ने इस नींव इस बुनियाद ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। लेकिन जून 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, खालिस्तान की नहीं रखी जावे। सो जून 84 फाइनल वाटरशेड सी सिख नेशन और इंडियन स्टेट की रिलेशनशिप। तोपां दे नाल जून 84 दे पहले हफ्ते साडे तख्त अकाल हरमंदर साहब फिजिकल जेनोसाइड नहीं होंदा, बंदे मारना नहीं होंदा कि किवें अज पंजाब की डेमोग्राफी बदली जा रही है। जो पंजाब दे विच इन्हां ने हथियार इस्तेमाल कीते, जम्मू कश्मीर दे विच भी उन्होंने लैबोरेटरी बनाया। पर अज भारत के नॉर्थ ईस्ट के सूबे
वो मणिपुर होए, नागालैंड होए। सबसे बड़ी चीज बताएं आपको, एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताते देते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी जो आपको सुननी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा देश है ना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी भाषा को मान्यता दे दी, राष्ट्रीय मान्यता, 16वीं भाषा के रूप में मान्यता दे दी ऑस्ट्रेलिया ने। यहां धुआं निकलना शुरू हो गया। ऐसे कैसे चिंटू राष्ट्र बनेगा भाई? तुम्हारे को कोई मान्यता नहीं दे रहा है, कोई तुम्हारे को पूछ नहीं रहा है, और तुम फिर भी चिल्लाने लग जाते हो बनेगा चिंटू राष्ट्र बनेगा। कब बनेगा ये पता नहीं भाई, कब बनेगा, है कि नहीं? इसका तो किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे कैसे चिंटू राष्ट्र बन जाएगा? ऐसे कहने से चिंटू राष्ट्र नहीं बनेगा। किसी देश ने मान्यता दी या कोई दे रहा तुम्हारे को मान्यता? नहीं दे रहा। हाँ, तुम्हारे को एक मान्यता और मिल गई है, चलो ये भी बताना जरूरी समझते थे, थोड़ा तुम्हारे को बता ही देते हैं। एक मान्यता तो मिली भाई तुम्हारे को, चिंटू राष्ट्र चिंता का विषय हो गया तुम्हारे लिए, चिंता का विषय है। ध्यान से सुन लेना अभी, कहीं फिर बाद में को कि हमारे को पता ही नहीं लगा है कब हुआ। इंडियन रशिया के खिलाफ यूरोप ने लिया एक्शन, तीन तेल कंपनियों पर ठोका बैन। यूरोपीय यूनियन ने वैसे तो एक्शन रूस पर लिया है, लेकिन प्रभाव भारत से लेकर चीन तक है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने ऐसे वक्त में भारत की 3 कंपनियों को निशाना बनाया जब भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड बाइलेटरल पर बातचीत तेजी से चल रही थी। अंतिम चरण में बातचीत इसी साल एक्टिव होने का अनुमान है। इन सब के बीच रूस के खिलाफ ईयू ने जो फैसला लिया उसमें 3 भारतीय कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। ईयू ने रूस और उससे जुड़ी 45 इकाइयों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें 12 चीन, 3 भारत और 2 थाईलैंड की हैं। थाईलैंड भी तो तुम्हारा खुद का ही अपना, थाईलैंड से तुम आए हुए थाईलैंडी चुनमंग, तो बताओ थाईलैंड पे भी लग गया बैन। तुम्हारे को लास्ट में भागना थाईलैंड ही था, उस थाईलैंड पे भी बैन लग गया। अब क्या करेंगे मोरनी जी? मोरनी जी के सारे चंदे झाड़ दिए। वो बोल रहा, ट्रम्प बोल रहा है टेबल टॉक कर ले, वहां नहीं जा रहे। मोरनी जी चंदे कहां बचे हैं? चंदे तो बचे ही नहीं है, चंदे तो सारे झाड़ दिए। वो डॉन टू साहब ने सारे चंदे झाड़ दिए। डॉन टू साहब तुम्हारे को डरा देता है कि मैं खालिस्तान बना दूंगा अगर ज्यादा बकवास करोगे तो। फिर इनको डर लगता है, ले भाई दिल्ली भी गई, दिल्ली भी गई, दिल्ली जाने का डर होता है बेचारों को, क्या करें। फिर ये एक नई फिल्म चलाते हैं, देखो जी दिल्ली में प्रदूषण फैलेगा, पंजाब के किसानों ने पराली जला दी। पंजाब वैसे ही बाढ़ की चपेट में, हड़ की चपेट में आया हुआ है, फिर कहां पराली जला दी? गए कहीं पे तुम्हारे बीजेपी आरएसएस वाला कोई गया कहीं पर मदद करने के लिए? कहीं पर भी गया हो तो बता दो, गारंटी है। अगर कहीं भी दिखा दो तो कोई झूठे एआई से फोटो जनरेट करके ही डाल दो, वो भी नहीं है तुम्हारे पास, क्या करें? फंस जाओगे, फिर बिना बात के फंस जाओगे। तुम्हारी मतलब बकल उतरा हुआ है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। एक ऐसी गुप्त बीमारी है, अंधभक्तों को छुपाना भी चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं और किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं। गुप्त बीमारी लगी हुई है अंधभक्तों को। जब तक गोबर मूत्र खाना पीना नहीं छोड़ोगे ना, तब तक ये बीमारी तुम्हारा लगी रहेगी, लगी रहेगी, और तुम्हारे ऐसे ही चाम उतरता रहेगा। और तुम है ना, तुम्हारे कच्छे फटते जाएंगे और तुम ताली थाली दिया मोमती सब कुछ जलाते रहोगे, बजाते रहोगे। लास्ट में तुम्हारे को बजा जाएगा तुम्हारा प्याऊ प्याऊ। तुम बजोगे बजाने के लिए, जनता क्या करेगी? जनता कुछ तो बजाने के लिए जनता को भी चाहिए ना। ये अंधभक्त बचेंगे, इनको बजाएगी जनता भाई। तो खालसा राष्ट्र जल्द ही बनने जा रहा है, मोटा मोटा बता रहे हैं। लगे रहो 18 घंटे। आप लोगों को क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।